हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नदी और सहायक नदी। ठीक है, नदी और जो भी उनकी सहायक नदियाँ उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है, ये हमारा मतलब कह सकते हैं कि पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि नदी और सहायक नदी से रिलेटेड 1 से 2 वीडियो में और लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ और भी क्वेश्चंस छोड़ दूँ, तो हो सकता है तो इसका एक और पार्ट हम लाएंगे और अच्छे तरीके से और भी क्वेश्चंस के साथ। तो इस वीडियो के साथ फिलहाल आप एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी यानी सिंधु की सहायक नहीं है वो आपको बताना है कि कौन इसमें से सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोसी को देख सकते हैं। कोसी जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और हम जनरली जानते हैं कि जो कोसी होता है वो बिहार के शोक के रूप में जानते हैं, और ये एक प्रकार के गंगा में मिलने वाली नदी है, जो कि गंगा में उत्तर की तरफ से आकर के मिलती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होगा। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। इसको मैं बहुत बार ट्रिक से माध्यम से बताया हूँ कैसे याद रखते हैं। तो देखिए, रुद्र यहाँ पे बात है, तो मैंने आपको अमरूद याद कराया था। अमरूद याद रखिए, अमरूद। अब यहाँ पे क्या होगा कि अ से आपका अलकनंदा। अलकनंदा सभी में कॉमन होता है। ठीक है, अलकनंदा कॉमन होता है, देख सकते हैं अलकनंदा सभी में कॉमन है। तो अलकनंदा और म से आपका मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। तो यहाँ पे रुद्र मतलब रुद्रप्रयाग। तो सही आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी को टिक कर लिया। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर के मिलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है वो कौन सी नदी है। वह नदी कौन सी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या बनेगा सही आंसर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सही आंसर हमारा बन जाता है भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाला नदियाँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन बी, नर्मदा। यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसको याद रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से, जैसे कि अमरकंटक तो पश्चिम तरफ निकलता है नर्मदा और उत्तर की तरफ सोन निकलता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने भ्रंश घाटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया। जैसे भ्रंश घाटी एक निचला क्षेत्र होता है जो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के अलग होने या फिर दरार का निर्माण करता है। भ्रंश घाटियाँ भूमि और समुद्र के तल दोनों पर पाई जाती हैं। ये जो क्वेश्चंस होगा वो कथन टाइप में पूछा जा सकता है कि भ्रंश घाटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप जो भी पॉइंट दिया जा रहा है उसको ध्यान समझिएगा कि जो भ्रंश घाटियाँ होते हैं वो भूमि के साथ साथ समुद्र के तल दोनों पर पाई जाती है और समुद्र तल के फैलने की प्रक्रिया द्वारा बनती है। ताप्ती नदी और साथ ही साथ माही नदी भी भ्रंश घाटियों में से है, लेकिन विभिन्न श्रेणियों के बीच होकर के अलग होती हैं। तो ये ध्यान रहेगा कि अगर हम बात करें भ्रंश घाटी के अंतर्गत तो ताप्ती भी आता है, नर्मदा भी तो हमने देख ही लिया, और माही नदी भी आता है। भ्रंश घाटी के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो ऑप्शंस में जो भी आपको दिखे वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सही आंसर टिक करना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक सेंचुरी नहीं बनाती है। ध्यान दीजिएगा, एक सेंचुरी नहीं बनाती है। क्या बनेगा राइट आंसर? एक सेंचुरी नहीं बनाती है मतलब कि वो डेल्टा बनाती होगी। तो नर्मदा, मांडवी और ताप्ती जो है ये तीनों की तीनों हम कह सकते हैं ये सभी नदियाँ अरब सागर में जाकर के गिरती है, यानी कि पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियाँ, और पश्चिम में जो नदियाँ गिरती हैं वो क्या बनाती है? एक सेंचुरी बनाती है। लेकिन महानदी जो है ये जाकर के आपका पूरब यानी पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है, जिस वजह से कहेंगे कि ये डेल्टा का निर्माण करता होगा। इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब और हरियाणा के मैदानों का निर्माण किन दो नदियों से होता है? पंजाब और हरियाणा के मैदानों का निर्माण किन नदियों से होता है? तो यहाँ पे सही आंसर आप क्या गेस करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। रावी और ब्यास, पंजाब और हरियाणा के मैदानों का निर्माण रावी और ब्यास से होता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स लिखा गया, जैसे सतलज और चिनाब के साथ रावी और व्यास नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ऊपर हमने देखा था सबसे पहला प्रश्न में एक सियोक भी आपको देखने को मिलेगा, और सियोक जो होता है वो भी हम कह सकते हैं सिंधु की ही सहायक नदी है। और ये सभी नदियाँ जो पंचतंत्र का निर्माण करती है। पंजाब में 5 नदियों की उपस्थिति के कारण इसे 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। 5 नदियों की भूमि
पंजाब को कहते हैं। ये प्रश्न जो है वो कई बार पूछा गया, याद रखेंगे यहाँ पे कि ये अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होता है। जो पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है वो अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। पंजाब और हरियाणा दोहाब दोहाब रावी और व्यास नदियों के संगम से बनते हैं। ठीक है, दोहाब रावी और व्यास के संगम से बनते हैं। नदियों के निक्षेप के कारण मैदान का निर्माण होता है। नदियों के निक्षेप से क्या बनता है? मैदान का निर्माण होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है? मैंने आपको पहले ट्रिक भी बताया। अगर आप हमारे शॉर्ट्स वाली वीडियो को देखे होंगे तो वहाँ पे आपको नदियों से रिलेटेड ट्रिक्स बताया गया था। तो यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी में हम कैसे याद रखते हैं? यमुना में बेच के, ठीक है, यमुना में बेच के, तो बे से बेतवा, च से चंबल और के से केन, ये तीनों के तीनों कह सकते हैं यमुना की सहायक नदी है। लेकिन रामगंगा जो होता है वो गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हमारा बन जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रायद्वीपीय नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम का चयन करें। प्रायद्वीपीय नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर हमें अगर सजाना होगा तो नदियों का सही क्रम क्या बनेगा? नदियों का सही क्रम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपर में अगर हम देखें तो महानदी आएगा, उसके बाद गोदावरी, उसके नीचे गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा और लास्ट में सबसे दक्षिण में देखने को मिलेगा कावेरी। तो ये हमारा जो सही क्रम ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ए को टिक करेंगे। देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। प्रायद्वीप की अधिकांश प्रमुख नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, यानी जो भी नदियाँ जाकर के पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में कई छोटी धाराएं बहती हैं। नर्मदा और तापी ही एकमात्र लंबी नदियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा और ताप्ती जो एकमात्र लंबी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और मुहाना बनाती है। मुहाने का मतलब एक सेंचुरी का निर्माण करती है। ये प्रश्न आपने भी देखा हुआ है, एसआई में क्वेश्चंस पूछा गया था। तो फिलहाल यहाँ पे आप इस सभी पॉइंट्स को याद रखते चलिए। हम यहाँ पे इस सीरीज के माध्यम से हम आपको यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करा दिया जाए, ताकि एग्जाम्स टाइम पे आप इन सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज ज़रूर करके जाएँ, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप खुद नीचे गेस करके बताइएगा कि सही आंसर क्या बनेगा। कृष्णा, पेरियार, चंबल या फिर सोन, कौन सा सही आंसर बनेगा 8 का। अगला प्रश्न, सिप्रा नदी जो कि निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सिप्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया। उज्जैन जो पड़ता है वो सिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है और ये सिप्रा जो है वो चंबल के किनारे स्थित है। चंबल, ऑप्शन बी, चंबल की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो फिलहाल हम यहाँ पे गेस करेंगे, सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, लूनी नदी। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, किसी को डाउट हो रहा होगा कि अगर नदियों के उद्गम और उनके मुहाने से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, जो कि मैं भी सोच रहा हूँ कि आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम इसी पे ला देंगे, ताकि आप एक बार अच्छे तरीके से समझ लो कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी कहाँ जा करके गिरती है। ये डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल हम यहाँ पे आपको बता दूं कि अरावली जो पर्वतमाला से निकलती है वो है लूनी नदी। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। अगला है कि अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? बताइए कि कौन सी नदी नहीं निकलती है? अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो दो नदियों मैंने आपको बताया था कि सोन और नर्मदा निकलता है, लेकिन गोदावरी यहाँ से नहीं निकलता है। यहाँ पे सही आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। गोदावरी त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से, पश्चिमी घाट में त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलता है। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी होगा। गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियों में पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा होता है, पर्णहिता होता है, इंद्रावती होता है, ये सभी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ। और साथ ही साथ गोदावरी को हम लोग दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और गंगा के बाद भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत, तो हम जब स्पेशल नदी से रिलेटेड बात करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा। फिलहाल हम सिर्फ देख रहे हैं नदी और सहायक नदी, तो इस वीडियो को मतलब इस टॉपिक को यहीं तक सीमित रखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही बताया था कि भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है वो कहाँ पर मिलती है।
तो इसका राइट आंसर भी मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग गेस करिए। देखिए मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो कितना आपको याद है आप लोग कमेंट करिए, मुझे पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हैं सुनते हैं। जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है और इसका सही संबंध हो जाएगा शरावती नदी के साथ। तो सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, शरावती नदी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तवा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है? गेस करिए। तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ करके अटेम्प्ट करिए कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला पॉइंट है कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, ये पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी गंगा हम लोग गोदावरी को कहते हैं। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल यहाँ पे गलत है। शरावती नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण माना जाता है, ये बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो गलत हमें बताना था, तो ऑप्शन बी ही यहाँ का गलत हो गया। तो बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? यानी उत्तर से दक्षिण में जो सही क्रम होगा वो आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे उत्तर में, देखिए उत्तर से दक्षिण जाना, यानी सबसे उत्तर में हम देखेंगे तो स्वर्णरेखा नदी जो कि झारखंड में आपका बहता है। उसके नीचे आएंगे तो महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई, ये आपका नदी मिलेगा। यहाँ पे सही आंसर हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है वो नदी कौन सी है? ये आपको बताना है कि गंगा नदी की एकमात्र जो सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है वो नदी कौन सी है? क्या बनेगा यहाँ पे राइट आंसर? तो गेस करिए गंगा की एकमात्र सहायक नदी, जो कि हम यहाँ पे सरधा या फिर सरयू कह सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे ही स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ सहायक नदी है और दूसरी तरफ मुख्य नदी है, यानी कि जो सहायक नदी दी गई है क्या वो मुख्य नदी के साथ सही तरीके से मैच करता है? जैसे चंबल है, तो चंबल क्या यहाँ पे नर्मदा की ये सहायक नदी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि जो चंबल होता है वो यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट गलत है। सेकेंड बात करें तो सोन क्या यमुना की सहायक नदी है? बिल्कुल नहीं, सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, तो ये भी घट गया। अगर हम मनास की बात करें तो मनास ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल 3 सही है, सही सुमेलित किया गया केवल 3, ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन है? दामोदर की सहायक नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी मतलब दामोदर किसकी सहायक नदी, ये क्वेश्चन पूछा रहा है, माफी चाहूँगा। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखेगा कि दामोदर जो है वो पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। जैसे हम बिहार के शोक के कोसी को जानते हैं, उस तरह से दामोदर को ये हम पश्चिम बंगाल का शोक। और दामोदर हुगली की सहायक नदी है, यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। छोटानागपुर पठार से होते हुए ये बहता है। अगला है कि हगरी जो है वो सहायक नदी है किसकी? हगरी किसकी सहायक नदी है? नॉट हंगरी, हमें हगरी कह रहा हूँ, ठीक है, हगरी। तो हगरी सहायक नदी है किसकी? तो ध्यान रखिएगा ये हगरी जो है वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा खुद किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। यहाँ पे हम ऑप्शन फिलहाल डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि किशनगंगा निम्नलिखित में वैसे किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है? गेस करिए सही आंसर क्या होगा। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा देख सकते हैं यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा, झेलम की सहायक नदी है, ऑप्शन ए झेलम की सहायक नदी है। देखिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आपको रोजाना इसी तरह की एक न्यू वीडियो, फ्रेश वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ देखने को मिले। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ नदियों का संगम। फिर से आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको ऊपर में क्वेश्चन बताया था, जो आपको याद होता है, अगर मिलान वाला जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिए जो आपको चारों में से याद है। तो हमने ऊपर में देखा था रुद्रप्रयाग और हमने एक देवप्रयाग के बारे में डिस्कस कर चुका है। तो रुद्रप्रयाग मैंने अमरूद बताया था, यानी अमरूद का मतलब अलकनंदा और मंदाकिनी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ सबसे पहले इसको मैच करिए। तो फर्स्ट का 2 के साथ मैच होगा, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। तो ए का 2 के साथ कहाँ पर मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है,
तो अब कुछ सोचना ही नहीं है, सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। लेकिन हम देख लेते हैं, जैसे देवप्रयाग हमने क्या देखा था, देवप्रयाग में जो होता है भागीरथी और अलकनंदा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिल रहा है। इसके बाद नंद प्रयाग की बात करें तो नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलता है, अलकनंदा और नंदाकिनी। और कर्ण प्रयाग में कर्ण पिया हमने याद रखा था, अलकनंदा और पिंडार, यानी पिया का मतलब पिंडार और आ का मतलब हो गया अलकनंदा। तो ये कुल मिलाकर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। इस क्वेश्चन के बारे में क्या ही बताया जाए, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। त्रिवेणी नहर में पानी जो आता है वो गंडक नदी से आता है, बीपीएससी तक भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। अगला है कि संकोच नदी का उद्गम किस देश में होता है। संकोच नदी का उद्गम जो है वो किस देश में होता है। संकोच नदी का जो उद्गम होता है वो भूटान में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, भूटान। ठीक है, भूटान में होता है। अगला है कि दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है। दूधगंगा नदी जो है निम्न में से किस में अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, दूधगंगा नदी जो है अवस्थित है, ये आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए कि तीस्ता नदी का स्रोत निम्नलिखित में से किस राज्य में। तीस्ता नदी का जो स्रोत है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो तीस्ता नदी पूर्वोत्तर भारत में ये बहता है और ये हमारा हो जाएगा सिक्किम से निकलता है, सिक्किम में। और सिक्किम में कहाँ से निकलता है इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए। तीस्ता नदी उत्तरी सिक्किम जिले में लगभग 5280 मीटर की ऊंचाई पर तसो लाहामो झील, ठीक है, तसो लाहामो झील से निकलती है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली जो है इसके दाहिने तट से प्रमुख सहायक नदी है, यानी दाहिने तट से मिलता है ब्रह्मपुत्र में, यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, ये भी याद रखना। मुंबई की मीठी नदी, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि विहार झील से निकलता है, विहार झील से निकलता है मुंबई की मीठी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 नदियों के नाम लिखा गया, मूसी, इंद्रावती, पर्णहिता और वर्धा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम लोग स्पेशल जो प्रमुख नदियां हैं जैसे कृष्णा हो गया, महानदी, गोदावरी, कावेरी, इनकी स्पेशल में सहायक नदियों पर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा ताकि वो आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाए। फिलहाल यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिया वो मिक्स फॉर्मेट में लिया है ताकि आपके पास एक क्वेश्चंस का अच्छा कलेक्शन हो सके। लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके बिना ये जो टॉपिक होगा फिर आपका अधूरा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मूसी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन बाकी जो है वो कह सकते हैं गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2, 3, 4, 2, 3, 4 कहाँ पे, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट होने की निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बताना आपको कि कौन सा है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में अगर हम देखें तो दिबांग भी आता है, कामेंग भी आता है, लोहित भी आता है, सुबनसिरी भी आता है, ऊपर में हमने मनास देखा था, तीस्ता आता है। ये सभी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। इस वजह से हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। तेल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी होती है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी होती है और उड़ीसा के शोक के रूप में जाना जाता है महानदी को, ये भी याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो इसको याद रखिएगा कि किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल और परंतु उसके निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लूनी नदी। लूनी नदी हमने ऊपर में देखा था कहाँ से निकलता है, ये अरावली पर्वत से निकलता है। ठीक है, अरावली पर्वत से निकलता है। अगला प्रश्न है कि बजाज सागर बांध बनाया गया। बजाज सागर बांध बनाया गया किस नदी पर। तो बजाज सागर बांध बनाया गया है माही नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, माही नदी पर। और माही नदी से संबंधित एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में एकमात्र यही नदी है माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसकी एक सहायक नदी होता है जिसको हम लोग सोम के नाम से जानते हैं। सोम इसकी एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है माही की, इसको याद रखेगा। बजाज सागर बांध और एक होता है कड़ादा बांध। ठीक है, कड़ादा बांध या फिर कहीं कहीं कनाडा लिखता है, तो ये याद रखेगा कि ये दोनों बांध जो है वो माही नदी पर ही बनाए गए हैं। अगला है कि सरस्वती और जवाई किसकी सहायक नदी है।
सरस्वती और जवाई जो है वो किसकी सहायक नदी है? सरस्वती और जवाई किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका लूनी नदी की सहायक नदी होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लूनी नदी की सहायक नदी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थल कहाँ से है? सुरमा नदी कहाँ से निकलता है? सुरमा नदी जो है वो कहाँ से निकलता है, बताइए, गेस करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब एक प्रश्न आपसे है, नीचे कमेंट करके बताएगा कि मणिपुर में एक झील है, उसका नाम क्या है, जो कि मीठे पानी की झील है, जो कि हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र मीठे पानी की झील है। और साथ ही साथ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, उसका भी नाम बताइएगा मणिपुर में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर गेस करते हैं। पेना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? पेना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो यहाँ पे क्या बनेगा राइट आंसर? पेना नदी हो जाता है कर्नाटक। पेना नदी कर्नाटक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक और प्रश्न हमारे पास है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हमारे एप्लीकेशंस पे नवरात्रि स्पेशल सेल स्टार्ट हो चुका है और जितने भी हमारे कोर्स हैं उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो आप जा करके हमारे कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आपको जितने भी मैंने अब तक टॉपिक आपको कराए गए हैं उन सभी टॉपिक्स का PDF आंसर के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ हम वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप रिविजन्स कर सकें, और भी बहुत सारे जो नोट्स वगैरह हैं सब कुछ आपको वहाँ पे उस कोर्स में मिल जाएगा। तो आप जो भी पसंद हो आप कोर्स, उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बेहद ही कम कीमत पर। मतलब अब तक आपको करीब 70% ऑफ के साथ कोर्स मिल रहा है। तो अब ये आपके पास आखिरी मौका है, जल्दी से जाइए ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पेना के संदर्भ में, पेना नदी कर्नाटक के चिकबल्लापुरा जिले के नंदीदुर्ग सेड़ी के चेना केशव पहाड़ी से निकलती है। बस आपको ये याद रखना कि पेना जो नदी है वो कर्नाटक के चेना केशव पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए अनंतता ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और देखिए क्या है कि बेतवा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध बना है? सबसे पहला प्रश्न ये है कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? क्या हमने देखा था? तो बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी होता है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। और ये इस पर अगर हम बात करें कि कौन सा बांध बना हुआ है तो राजघाट बांध बना हुआ है। राजघाट बांध, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तो 35 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस हमने किया। उम्मीद करते हैं कि 35 क्वेश्चंस में से आपने करीब करीब यहाँ पे 25+ क्वेश्चन तो सही किया ही होगा, क्योंकि अगर आप इससे कम कर दे तो फिर तो आपको बहुत और भी अधिक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस है वो लगभग हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपने प्रीवियस में भी क्वेश्चन देखा होगा। क्योंकि क्या क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या बनेगा सही आंसर। कि कावेरी नदी जो जल विवाद है मुख्यतः किन 2 राज्यों में है? यानी कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो किन 2 राज्यों में है? ये प्रश्न ऑलरेडी BPSC में पूछा गया, तो अगर आपने प्रीवियस को लगाया है तो वैसे भी आप इस क्वेश्चन का गेस कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ कावेरी नदी के संदर्भ में जितने भी चीज़ें आप जानते हैं अगर अच्छी तरीके से आप कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप अच्छे तरीके से कमेंट करिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।